नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सर्व शिक्षा। और मित्रों, आज हम सोल्व करने वाले हैं। आज हम जिस क्लास को पढ़ने वाले हैं उस क्लास का नाम है हिंदी की रामबाण प्रश्नोत्तरी। और रामबाण प्रश्नोत्तरी का कौन सी क्लास नंबर कौन सा मित्रों? 12। क्लास नंबर 12 को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और उस घंटी की जो घंटी है उसको भी दबा लेना, है ना, ताकि जब भी क्लास हम लाए तो सभी मित्र एक साथ, सभी मित्रों के पास से सूचनाएं पहुंच जाए। तो मित्रों, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। अपने जितने भी फ्रेंड है, जितने भी आप जोड़ सकते हो उनको सबको इस ग्रुप में जोड़िए मित्रों, क्योंकि ये चैनल का एक उद्देश्य है कि सभी मित्र यहाँ पर आकर के एक साथ तैयारी कर सके। तो चलिएगा मित्रों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है, संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर पहला है मेरे साथियों 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपको पता होगा मेरे प्यारे मित्रों, जो संज्ञा होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है अपना एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नौकर शब्द में निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए कि वे शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाए? तो आपको प्रश्न समझ में आया होगा मित्रों। ऑप्शन नंबर पहला है ई है या फिर औ। तो मैं आपको बता दूं, जो ये नौकर शब्द है प्यारे दोस्तों, नौकर है ना, अगर आप में इसमें बड़ी ई का प्रयोग कर देते हैं तो ये जो है नौकरी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना एकदम सही आंसर रहेगा। तो चलते हैं प्यारे मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से अपन को संज्ञा शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है लाल, मधुर, पीलापन या फिर पीला। तो संज्ञा शब्द इनमें से देखिएगा, जो लाल है प्यारे मित्रों वो क्या है अपना, वो है जो है एक विशेषण है ना, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। मधुर भी एक विशेषण है और पीला भी एक विशेषण है, जैसे पीला अंडा, मधुर गाना और मधुर राग, जिसको हम लाल मिर्च ऐसे हम कह सकते हैं। तो पीलापन एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है ना। पीलापन एक भाववाचक संज्ञा है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। सीता की बहन गीता विद्यालय जाती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। रेखांकित शब्द है गीता, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, ये इस प्रकार से अपन से पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर नामवाचक। तो नामवाचक तो कोई संज्ञा होती ही नहीं है। देखिएगा, गीता जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। ऑप्शन नंबर पहला ही अपना सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी का भी नाम आ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मित्रों अगला प्रश्न है, रीता भारत में नौकरी करती है, रेखांकित शब्द में किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो भारत नाम आ गया, ये भारत क्या एक देश है, तो देश का नाम आ गया। तो मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी कहीं पर भी किसी वस्तु, स्थान, किसी प्राणी का भी नाम आ जाए तो वहाँ हमेशा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही आपको प्रयोग करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य जो है वो है सभी मित्र मिलकर यहाँ पर एक साथ तैयारी कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक मित्र अगर इसमें जुड़ते हैं तो अपन को और भी अच्छे से इसमें मज़ा आएगा पढ़ने में, क्लास को आनंद लेने में। अगर आपका कोई विचार हो, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव अगर आप अपने इस सेशन में शामिल करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। इसमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझावों को भेज सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर आप इसको सेंड कर सकते हो, ताकि आने वाली क्लासों में मैं आपके विचारों को, आपके सुझावों को उसमें शामिल भी कर सकता हूँ। तो चलते हैं आज के प्रश्न नंबर अगले की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, मानवता शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? देखिएगा, मानव में जो मूल शब्द है दोस्तों वो है मानव, और इसमें ता प्रत्यय लग गया, और जहाँ पर भी ता प्रत्यय लग जाता है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है मित्रों वो एकदम सही हो जाएगा, अपना भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है साथियों,
एक स्वस्थ व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिएगा, स्वस्थ, स्वस्थ एक जातिवाचक है? नहीं है। भाववाचक है? नहीं है। गुणवाचक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ जो है एक अव्यय है मित्रों, जैसे स्वस्थ व्यक्ति यानी कि विशेषण भी इसको हम कह सकते हैं, विशेषण है ये, तो उसमें जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, हम सभी मित्र एक साथ विद्यालय जाते हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। देखिएगा, मित्र जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया मित्र, तो यहाँ पर नाम तो किसी का आया नहीं है, तो मित्र, मित्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी का नाम लिया जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाती है। लेकिन अगर कहीं पर भी नाम नहीं लिया जाए, मित्र तो बहुत है, तो यहाँ पर जाति हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है जातिवाचक संज्ञा, इसका सही आंसर होगा ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटा राजस्थान की शैक्षिक नगरी के नाम से जाना जाता है। कोटा में सही संज्ञा का चयन कीजिए। तो कोटा एक जातिवाचक है, भाववाचक है, गुणवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर भी कोई नाम आ जाए, नाम है ना, जहाँ पर कोई नाम आ जाए प्यारे मित्रों, तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, राम कल जयपुर जाएगा, जयपुर में किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो फिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको ट्रिक बताया। कौन सी, क्या बताई ट्रिक? ट्रिक ये बताई कि अगर कहीं पर भी किसी वस्तु, स्थान या फिर प्राणी का नाम आ जाए तो वहाँ पर हमेशा हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भूलना नहीं इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे मित्रों। अगर अभी तक आपने सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 को हम पढ़ते हैं। विश्व की सभी नदियों में नील नदी सबसे लंबी नदी है। नदी शब्द में किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है? जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर कौन सा होगा साथियों? क्या पूछ रहा है? नदी शब्द में किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो नदी है, ओनली नदी का पूछ रहा है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है मित्रों वो एकदम करेक्ट आंसर है, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली है, रेखांकित शब्द में सही संज्ञा का चयन कीजिए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर गुणवाचक? तो आपको देखना है यहाँ पर दिल्ली को रेखांकित हुआ है, तो दिल्ली एक स्थान है और स्थान का नाम आ चुका है दिल्ली। तो अब फिर आपको क्या याद रखना है, जहाँ पर नाम आ जाए वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, लिखावट, लिखावट शब्द में सही संज्ञा का चयन कीजिए। देखिएगा, संज्ञा नहीं है, यहाँ पर क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा, ये आपको ध्यान रखना है। संज्ञा आपको यहाँ पर करेक्शन कर लेना है। लिखावट में जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक? देखिएगा, लिखावट जो शब्द है ना, लिखावट शब्द, इसको देखिएगा, आपको इसमें मूल शब्द आपको देखना है। तो लिखावट में मूल शब्द क्या है? लिखावट में जो मूल शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों वो है लिखना। क्या है? लिखना इसका मूल शब्द है ना। तो अगर हम आवट प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय? आवट प्रत्यय, तो इसका एकदम जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखावट, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, महात्मा गांधी में सही संज्ञा का चयन कीजिए। महात्मा गांधी में आपको देखना है, ऑप्शन नंबर पहला है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया किसी वस्तु, स्थान या फिर प्राणी का अगर नाम आ जाए तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? वहाँ पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट सेशन की लास्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं मित्रों। आज मैं 5 प्रश्न कम लेकर आया हूं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम, समय जो है वो बहुत कम बचा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्लास तो मैं आज ले ही लेता हूं, चाहे 5 प्रश्न ही क्यों इसमें कम हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेगुलर अगर अपनी क्लास रहती है तो अपना कंटिन्यू अपनी तैयारी होती रहती है मित्रों। ऑप्शन नंबर 15 नंबर पहला है, प्रश्न नंबर 15,
माधुर्य शब्द में सही संज्ञा का चयन कीजिए। देखिएगा, माधुर्य में एक विशेषण है मधुर, है ना। मधुर में अगर आप ये प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, माधुर्य बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर पहला जो है भाववाचक, इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता के जाना। आज के सेशन में आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता के जाना है। और मित्रों अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप भी अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पास है और आप चाहते हो कि मैं इन प्रश्नों को इस सेशन में शामिल करना चाहूँ ताकि सभी दोस्त इससे लाभान्वित हो सके, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड कर सकते हो ताकि आने वाली क्लासों में मैं आपके उन प्रश्नों को शामिल कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।